धन्य है वो लोग जिनका सेवा ही धर्म है। धन्य है वो लोग जिनकी आस्था ही पूजा है। धन्य है वो लोग जिनका सर्वस्व समर्पण ही जीवन है। नमन है ऐसे लोगों का जो इस देश की धरोहर हैं। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ अपना घर के फाउंडर डॉक्टर ब्रजमोहन भारद्वाज जी। डॉक्टर भारद्वाज जी को मैं शख्सियत नहीं बोलूंगा बल्कि देवदूत बोलूंगा, क्योंकि ये जो कार्य कर रहे हैं विभिन्न आश्रमों के माध्यम से, वो सिर्फ जरूरतमंदों की सेवा ही नहीं, एक परिवार के रूप में उनका लालन पालन पोषण कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये इतना बड़ा काम का आपने जो जिम्मेदारी ली है, इसकी प्रेरणा और शुरुआत कब हुई और कैसे हुई? प्रणाम सर। जी जी, धन्यवाद। बेसिकली हम यूपी में डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के रहने वाले हैं। वहां पर सहरोई गांव है, जी। किसान परिवार की पृष्ठभूमि है। हम्म। हमारे गांव में एक वृद्ध थे, उनका कोई नहीं था, वो ग्वाला का काम करते थे। ग्वाला जी समझते हैं आप? ग्वाला होते हैं जो गांव की जो भी गाय और भैंस होती है उनको जंगल में चराने के लिए ले जाते थे, चारा खिलाने के लिए, और शाम को वहीं पर लाके छोड़ देते थे गाँव में। ओके ओके, ठीक ठीक ठीक। हमारी बगीची थी, तो जी उनका पूरा जीवन इसी में निकल गया। उन दोनों, हमारी उम्र करीब 12-13 साल रही होगी, 6 क्लास में हम लोग पढ़ते थे। जी। तो हमारी बगीची पे वो डेली उनका गांव की गाय भैंसों को लाना हम्म। और शाम को वहीं पे लाकर छोड़ देना, गांव वालों को अपने घर ले जाना, ये उनका पूरा जीवन रहा। और ठीक पगार के रूप में किसी ने उनको भोजन दे दिया, किसी ने वस्त्र दे दिए, पूरा जीवन इस तरह से उनकी पगार के रूप में देते रहे। ठीक है, ठीक है। हम्म। और अंत समय में उनके घाव हो गए। घाव होने के बाद कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया, कभी कोई वैद्य जी को दिखा लाया, हम्म। लेकिन टाइमली ट्रीटमेंट नहीं मिल सका। हम्म। कीड़े पड़ गए उनके घावों में। हम्म। करीब 1-1.25 महीने हमारी बगीचे पर उनकी डेथ हो गई। ओहो। हम्म। तो जब से ही ऐसा लगा कि ऐसे जो लोग हैं जिनको कोई संभालने वाला नहीं है, उनके लिए कुछ किया जाए, जी। ऐसा मन में था। तो आपका कोई ऐसा और मदद का कोई पारिवारिक बैकग्राउंड है या आपने स्वयं ही ये संकल्प लिया? नहीं, पारिवारिक ग्राउंड नहीं, कोई नहीं है, किसान जी परिवार से है। जी जी। तो वो शुरुआत डॉक्टर साहब आपने कैसे की उसकी? फिर आपने जो भी अच्छा संकल्प लिया, तो शुरुआत में आपने क्या प्लान किया, क्या सोचा और उसको कार्यान्वित कैसे किया? मैंने भरतपुर से बीएचएमएस किया है, जी होम्योपैथी में मेडिकल ग्रेजुएशन किया है। जी जी, बहुत अच्छा। तो यहाँ यहाँ से बीएचएमएस करने के बाद ही यहाँ पे जैसे पास आउट हुए, उसके बाद में संसाधन जुटाना शुरू कर दिया। जी अपने घर से ही काम शुरू कर दिया था। जो भी इस तरह के प्रोविजन मिलते थे उनको ले आते थे। जी। 2000 में रजिस्ट्रेशन कराया, 2000 से इसकी शुरुआत कर दी। ये पहला आश्रम आपका भरतपुर में रहा? हाँ, पहला आश्रम भरतपुर में है। जी जो भी असहाय लावारिस बीमार रोड पे जो आपको दिखाई देते हैं, जी। जिन्हें लोग लावारिस, असहाय, बीमार, पता नहीं किन किन नामों से जानते हैं, आप उनको प्रभु उनकी जी सेवा, बोलते हैं? हाँ, उनकी सेवा को ही हमारी, हम लोग अपनी पूजा एवं आराधना मानते हैं। तो इस तरह की और जरूरतमंद यहाँ लोग पर आपके उनके पास प्रभु जी कहते हैं। आपके पास स्वयं आते हैं या आप अपनी टीम के द्वारा कोई इस तरह का कोई कार्यक्रम इनको बुलाने के लिए चलाते हैं? नहीं, आपने अगर देखा हो जी। तो ये लोग ज्यादातर ऐसे होते हैं, किसी को टीबी है, कैंसर है, एड्स है, मनोरोगी है, मंदबुद्धि है, हम्म। असीम गंदगी में पड़े हैं। इनके हम्म। पास से लोग गुजरते भी नहीं है, रास्ता दूसरी जगह वो कर लेते हैं कि वहां पे गंदगी बहुत ज्यादा आ रही होती है। हम्म। कई बार तो स्थिति ये हो जाती है कि जब ये कुछ मांगने के लिए ढकेल पे आते हैं तो ढकेल वाले भी डंडा लेके इनको भगा देते हैं कि पास आएगा तो बदबू आएगी और कस्टमर चले जाएंगे। घृणित तो ये चीज तो सकते नहीं, ये मूवमेंट में नहीं होते हैं ज्यादातर। हम जिनको लेके आते हैं तो हमारी एम्बुलेंसेज हैं, जी सबसे ज्यादा एम्बुलेंसेज हैं सभी आश्रमों में देखा जाए तो। वो रेस्क्यू का काम करती है, सूचना आ जाती है, एम्बुलेंस जाती है और जी। एम्बुलेंस उनको ले जाती है। या ठीक। कुछ लोग छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं सेवाभावी, वो हम्म। हेल्पलाइन के माध्यम से यहाँ पर लाकर एडमिट करा देते हैं। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि ये बड़ा आश्चर्यजनक है जो हमने सुना कि ये धन आप जो जिस तरह से एकत्रित करते हैं, वो आपके शब्दों में हम जानना चाहेंगे कि हमने सुना है बोर्ड पे आप अपनी डिमांड लिख देते हैं और प्रभु उसको पूरी करता है किसी न किसी माध्यम से। तो ये अद्भुत चमत्कार कैसे आप मानते हैं इसे? देखिए, धन एकत्रित करने की तो हमें जरूरत है ही नहीं। जी सेवा कभी धन से नहीं होती है। जी। ये हम लोगों को पता चल गया है कि सेवा भाव से होती है, और सेवा के लिए जो भी संसाधन होते हैं वो परमात्मा को भेजने होते हैं।
जी ठीक है। जितनी सेवा करेंगे, जिस समय जिस स्थान पर जितनी मात्रा में हम्म। धन की, वस्तुओं की, व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, प्रभु जी की सेवा में परमपिता परमात्मा वही स्थान पर उतनी मात्रा में उसी समय भेज देंगे। ये हमारा मानना है। तो यहाँ पर रोजाना, अपना घर आश्रम भरतपुर है। जी। ये दुनिया का विशालतम होम है, केवल इंडिया का नहीं, दुनिया का। बहुत बढ़िया। हम्म। यहाँ पर 5,000 से ज्यादा प्रभुजन रहते हैं। ओके। हम्म। रोजाना का जो खर्चा है 10.5 लाख रुपए औसतन यहाँ पे खर्च होते हैं पर डे। पर डे। भरतपुर आश्रम का, एक आश्रम का खर्चा है, बाकी तो 57 आश्रम है, अब 58 हो गए। जी। 58 आश्रम है पूरे देश भर में। इन सब का खर्चा कितना करीब होता है? रोजाना 30 लाख रुपए करीब खर्च होता है। पर डे, हर एक आश्रम में? नहीं, सभी आश्रमों का मिला के सभी 30 आश्रम लाख का? रुपए खर्च होता है। हाँ, अकेले भरतपुर का 10 लाख रुपए आप बता रहे हैं? अकेले भरतपुर का 10 लाख रुपए। क्या, भरतपुर में 5,000 से ज्यादा प्रभुजन है और सभी आश्रमों में मिला के 11,500 के करीब है। तो आपके पास क्या, दूसरे आश्रम छोटे छोटे हैं। आपके पास फंड सरप्लस में रहते हैं या पर डे आने से ही काम चलता है? नहीं, सरप्लस तो हम लोग लेते ही नहीं। जितनी जरूरत होती है उतना ही हम लिखते हैं। ठाकुर जी को रोजाना लिखा जाता है, भरतपुर में है जैसे। ठीक है। रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है, इतने आटा, दाल, चावल, वस्त्र, मेडिसिन, जी। डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, हम्म। इवन बर्तन, इवन अंतिम संस्कार की सामग्री की जो भी जरूरत होती है सब ठाकुर जी को लिख देते हैं। इसको आप कैसा मानते हैं? मतलब कोई व्यक्ति पढ़ता है इसको या साक्षात आपकी भाव से वो ईश्वर पढ़ लेते हैं इस चीज को? नहीं, उनको तो सभी को भेजना ही भेजना है ना। हम्म। ठीक है। व्यक्तियों के लिए तो हम लिखते ही नहीं है, हम तो ठाकुर जी के लिए लिखते हैं। और विभिन्न माध्यमों से ठाकुर जी पूरे दिन में औसतन 10.5 लाख रुपए उनको रोजाना भेजने होते हैं। कहाँ से भेजेंगे ये हमें पता नहीं, इसके लेकिन लिए ये आप पता है कि वो भेजेंगे। इसके लिए आप कभी चिंतित भी नहीं होते कि कल को नहीं आता है तो कहाँ से खर्चा चलेगा? नहीं, जिसको रोजाना परमात्मा जिसकी चिंता करता है, जी। हमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है उसके लिए, उस काम के लिए। हमारी बिल्कुल सीधा सीधा सा व्यवस्थाएं हैं। जी। ये ठाकुर जी का काम है संसाधन भेजना, और हम्म। हमारा कार्य है कि अपना 100% लगा देना। यहाँ पे प्रभु जी जो रहते हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, उसको हम लोग देखते हैं। जी। तो उनसे आप फुर्सत नहीं मिलती है। आप नियमित रूप से मतलब आश्रम में प्रतिदिन जाते हैं देखभाल नहीं, करने? रहते ही हम लोग आश्रम में ही रहते हैं। हम लोग, हमारा आवासीय आश्रम में अंदर है। अच्छा, 24 घंटे आप उनकी देखभाल के लिए तत्पर रहते हाँ, हो? हाँ, 24 घंटे यही आश्रम में ही रहते हैं। और वो दूसरे जो कोई आश्रम भी है आप बता रहे हैं, सत्तावन आश्रम है, उनकी देखभाल कैसे होती है? सभी आश्रमों के लिए अलग अलग एग्जीक्यूटिव का गठन कर दिया है, जी। जिसमें से 43 आश्रम तो सीधे डायरेक्ट यहीं से चलते हैं। ठीक है। और 15-16 आश्रम ऐसे हैं जो संबद्ध हैं। जी, बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब, अभी तो मैंने जैसे करोड़पति में आपका अमिताभ बच्चन जी के साथ वो देखा था प्रोग्राम, उसमें आपने हाँ, हाँ। कोई भी पुरस्कार लेने से मना कर दिया। साथ में आपने ये बोला कि किसी दिन भी अगर सामग्री नहीं आ पाती तो आप उसमें अपना दोष मानते हैं। नहीं, ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। जी। कहीं संसाधनों का अभाव है आश्रम में, जी। तो हम ये नहीं सोचते कि संसार में अभाव है या लोग देने नहीं आते हैं। हम्म। इसका सीधा सा मतलब है कि हम लोग उसके पात्र नहीं है। हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे, हमारे काम में बेईमानी है। ये ठाकुर जी का संकेत है। वो अभाव नहीं है, संकेत है कि हम अपना काम ठीक से करें, ईमानदारी से करें। जिस दिन हम अपना काम ठीक कर लेते हैं तत्काल वो अभाव, वो समस्याएं खत्म हो जाती हैं। ये अभाव तो केवल प्रदर्शित करते हैं वो संकेत के रूप में हमारे लिए, कि और सुधर जाओ, अपना काम ईमानदारी से करो। आप पूरी तरह से आध्यात्मिक भी हैं, जन सेवक भी हैं और उच्च विचार भी रखते हैं। ये सब व्यक्तित्व आपने कैसे बनाया? कोशिशों से बनाया या गॉड मेड था ये सब? देखिए, हम तो कुछ बनाने की क्षमता रखते नहीं है। जी। जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा कर रहे हैं। जी। उनकी मर्जी से ही हो रहा है। वो जी। जिससे कराना चाहेंगे उससे करा लेंगे। जी। तो आप डॉक्टर साहब, ये अपनी कोई संस्था आपने बना रखी है या व्यक्तिगत रूप से ये सारे कार्य करते हैं? हाँ, संस्था है।
जी संस्था के अंदर में, क्योंकि रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जब भी काम हो सकता है। ऑडिट है, प्रोग्रेस है, गवर्नमेंट को हिसाब देना है, ठीक है। जो प्रभु जी आते हैं उनका हिसाब रखना है, तो संस्था के माध्यम से ही रखा जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से ये कार्य नहीं हो सकता, तो संस्था है। डॉक्टर साहब, जैसे इसके अलावा आगे आपकी और क्या योजना है? इन केंद्रों को ज्यादा बढ़ाना है, या जैसे इस देश में बेरोजगारी, शिक्षा की जो कमियां हैं, उसकी दिशा में भी कुछ और कार्य करना चाहेंगे आप? नहीं, हमें तो किसी भी दिशा में काम नहीं करना है। जी। जिस दिशा में हो रहा है बस इसी को आगे बढ़ाना है। इसी संस्था को का बढ़ा रहे हैं। उद्देश्य है जी। कि कोई भी आश्रयहीन, असहाय, लावारिस, बीमार जी। सेवा एवं संसाधनों के अभाव में दम न तोड़े, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। जी। तो अपना घर की एक आइडियोलॉजी है कि जितने भी शहर हैं, कम से कम हिंदुस्तान में, तो हर शहर में एक ऐसा सेटअप हो जी। जो लोग असहाय, लावारिस, बीमार हालत में हैं, जी। जिनको भरोसा उठ गया है या भरोसा उनका तोड़ दिया है परिवार वालों ने, समाज ने, या जहां से भी है, हम्म। तो उनको एक भरोसा हो कि हम्म। मेरा एक अपना घर है इस शहर में, वहां पर मैं कभी भी जा सकता हूँ। तो हम्म। हम एक भरोसे के लिए काम कर रहे हैं। हर शहर में एक अपना घर का सेटअप हो, अपना घर के नाम से हो, दूसरे नाम से हो, अपना घर जैसा हो कि कोई जी। भी इस बेउम्मीद न हो जाए कि अब जी। मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई अच्छा, नहीं ये है, अच्छी छोड़ बात दीजिए। है, आप हर शहर में खोलना चाह रहे हैं, पर एक तरफ आप पब्लिसिटी और प्रचार और प्रसार से दूर रहना भी चाहते हैं, तो ये कैसे संभव होगा फिर? लेकिन प्रचार प्रसार की तो जरूरत नहीं है। हम्म। सेवा में अपने आप में इतनी सामर्थ है, हम्म। संसाधन की पूरी व्यवस्था सेवा कर देती है। हम्म। प्रचार प्रसार तो बेईमानी है। नहीं, उसके माध्यम से लोग आपसे जुड़े, मदद करना चाहें, वो भी एक आवश्यक पहलू हो जाता है ना। ये कहने के लिए है, अभी भी बिना प्रचार प्रसार के ही 57 शहर हैं। नेपाल में भी है एक, जी। और 11 राज्यों में है। अभी 7 आश्रम नए और खुलने हैं, 3 नए स्टेट और जुड़ जाएंगे। तो ये कैसे हो रहा है? प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। आपका होता कौन? क्या है कि सेवा है ना, जी। जी। सेवा आप। में अपने आप में इतनी सामर्थ्य है जी। कि दो बातें हैं। जी। एक तो हम सेवा को माउथ पब्लिसिटी करें, जी। दूसरी चीज अखबारों में दें, हम्म। मीडिया का यूज करें। एक तो जी। ये होता है। तो जी। सेवा तो अपने आप में, सेवा में जो एक बार यहाँ पे आ जाए देखने के लिए, जी। वो देखने के बाद उसको ऐसा लगे कि दुनिया में इसका कोई विकल्प नहीं है, तो हमारा जो फोकस है वो सेवा को बढ़ाने पर रहता है। सेवा जितनी गहराई में जाएगी, प्रचार प्रसार अपने आप हो जाएगा, वो करना नहीं पड़ेगा। मतलब संक्षेप में मैं समझूं तो आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आपके अंदर जरा सा भी सूक्ष्म भी अहंकार आए कि हम कुछ कर रहे हैं? नहीं, करते ही नहीं है सर, तो अहंकार कहाँ से आएगा? जी। जी। करते तो ठाकुर जी हैं, हम नाम तो ठाकुर जी का लेते हैं। यहाँ पे 2-3 बातों पे हम बात कहते हैं। जी। एक तो हम ये कहते हैं कि सब अपना भाग्य लेके आते हैं। जी। प्रभु जन के भाग्य की ऑक्सीजन, जी। जल, जी। भोजन, वस्त्र, जहां बैठेंगे उतनी जगह, जहां सोएंगे उतनी जगह, जहां हम्म। कदम रखेंगे उतनी जगह परमात्मा को देनी होती है। हम्म। ठीक है। एक तो हम ये कहते हैं, जब ये कहते हैं तो फिर हमारे अहंकार किस बात का? हम कुछ कर ही नहीं रहे। बहुत बढ़िया। हम तो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। मानव धर्म है जी। जी। कि जो भी सच्चाई के साथ नेक कार्य हो सके उसको कर दो, बस इसको हम करते हैं। बाकी तो हमारा तो करना धरना ही नहीं। दूसरा, आप अवार्ड की बात कर रहे थे, जी। यही हमारा अवार्ड है। हम कहते हैं कि ये अपना घर एक परिवार है। जी। तो परिवार में, आप अपने परिवार में काम करते होंगे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। पत्नी की और सबकी व्यवस्था की होगी आपने। कभी आपने मन में विचार आया कि कोई अवार्ड दिया जाए हमें, हमने अपने घर वालों की सेवा की है? बहुत अच्छे। डॉक्टर साहब, मैं तो एक व्यक्तिगत व्यक्तिगत पूछूंगा, आपको अपने जैसा कोई व्यक्ति मिला? हाँ, मेरी पत्नी है। जी, बहुत अच्छा। मतलब आपके जो विचार हैं, मैंने तो नहीं देखा अभी तक कि जीवन में इस तरह की कोई बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी लालच से। मतलब आदमी में पद की प्रतिष्ठा, पब्लिसिटी का एक क्रेज, ये तो होता ही है, जो आप में बिल्कुल नहीं है, जीरो, शून्य मात्र है। नहीं, दो बातें अलग अलग हैं। जी। अभी हमारी जो सेवा की जो परिभाषा है, व्याख्या है, जी। वो ठीक से नहीं की है या ठीक से समझ नहीं पाए हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा।
अब सपोज कीजिए एक व्यक्ति सेवा करता है और सेवा के बदले में उसको नाम की आवश्यकता है जी या फेम की आवश्यकता है, जी। अवार्ड की आवश्यकता है। सेवा कहाँ रहेगी? व्यापार हो गया ना, सीधा सीधा। लेन देन हो गया वो तो। सेवा दे दी और सेवा के अंगेस्ट में अवार्ड ले लिया। सेवाओं में, बहुत व्यापार में क्या होता है? लेन देन होता है, तो इसमें भी तो लेन देन हो गया ना सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये है। आपके विचार ऐसा नहीं है कि आप एक पुस्तक लिखें या लिखवाएं जो लोगों तक पहुंचे, जानकारी मिले? जिसको जरूरत होगी वो लिख लेगा, हमें इससे फुर्सत नहीं मिलती। जी जी। डॉक्टर साहब, आपका सेवा सिर्फ जैसे आपने सेवादारी से बताया ही। हर शहर में एक आपका केंद्र हो, इसके अलावा और क्या अपना ड्रीम हो सकता है? क्या सपना आप रखते हैं जीवन में जो कुछ करना हासिल नहीं, कर? नहीं, हमारा कोई सपना नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं। जी होगा वो जितना ठाकुर जी चाहेंगे वही होगा, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि जी लोग जो, जिनकी आंखों में आंसू हैं, जी। परिवार ने छोड़ दिया, हम्म। सरकारी कोई योजना नहीं है, जी। अब वो केवल सड़क पे इसलिए पड़े हैं कि मौत का इंतजार कर रहे हैं। आप हम्म। सोच सकते हैं, जी। मेरा घर न हो, परिवार न हो, और मैं सड़क पर, मेरा कीड़ा पड़े हुए हैं, कीड़ा नोच नोच के खा रहे हैं, और मैं मौत का इंतजार कर रहा हूँ। हम्म। कितनी भय वो स्थिति होती होगी जब मतलब आदमी मौत का इंतजार कर रहा होता है, जीवन का नहीं, मौत का। जिस पे जीवन का तो बीत सब कोई लोग इंतजार जानता है। करते हैं वो। ठीक ठीक। हाँ, तो हम सोचते हैं कि कम से कम ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कम से कम हम्म। देश में और दुनिया में तो कोई हम्म। मौत का इंतजार करे। हम्म। लोग सपने सजाते हैं, सपनों का इंतजार करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। और एक आदमी है, वो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रहा है तकलीफ की वजह से, सिर्फ सिर्फ हम्म। इस वजह से, उसको इस बात का भरोसा नहीं है कि मुझे कोई आके संभालेगा। जी जी। सिर्फ इस बात की वजह से वो मौत का इंतजार कर रहा है। तो कम से कम कोई मौत का इंतजार न करे, उसको एक उम्मीद हो, एक उम्मीद की किरण हो कि मेरा एक अपना घर है ना, मैं कभी भी चला जाऊंगा। एक भरोसे के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, और जी। शायद जितना हो पाए वो ठाकुर जी करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको अनेकों की दुआएं जो मिलती होंगी तब आपको कैसा फील होता है? ये हमें पता नहीं दुआ मिलती है या बद्दुआ मिलती है, ये हम सोच नहीं पाते हैं। जी। सोच इस वजह से नहीं पाते हैं। हम्म। अभी पिछले एक महीने में हम्म। मुझे लग रहा है कि हमने 10 प्रभु जी के कीड़े निकाले हैं। जी। एक हम्म। तरफ उनकी तकलीफ कम हुई है, लेकिन उन कीड़े भी तो वो जीवन से पूरा खत्म हो गए ना। हम्म। उनका तो जीवन खत्म हो गया, तो हमें यही पता नहीं चलता है कि दुआ मिलेंगी या बद्दुआ मिलेंगी। उनको कीड़े निकाले हैं, उनकी दुआ मिलेंगी, या जिन कीड़ों को खत्म कर दिया उनकी बद्दुआ मिलेंगी, हमें यही पता नहीं है। हम तो करे ही जा रहे हैं बस, ठीक है। बहुत अद्भुत सोच है आपकी, बहुत अद्भुत सोच है। ये तो मतलब काबिले तारीफ है डॉक्टर साहब, ऐसी सोच होना तो। नहीं, नहीं, नहीं। नहीं, ये तो डॉक्टर साहब समाज के लिए क्या कहना चाहेंगे? हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे? हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जी बस। जी। मानव है तो मानव धर्म का पालन करें। ये जो दूसरे जो धर्म दिखाई देते हैं हमें, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, जी वो धर्म केवल हमें साधने के लिए हैं, हम गलत मार्ग पर न जाएं। जी सच्चा धर्म तो यही है कि हमारी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, और जी जो भी तकलीफ में है हम उसकी कुछ मदद कर पाए, तो हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। जी जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपना बीच। कभी भरतपुर आइए सर, आप कभी भरतपुर आइएगा। जी बिल्कुल आएंगे, और आपके दर्शन से अपना जीवन सौभाग्य समझेंगे। और कभी आपका जयपुर आना हो तो जरूर मुझे जी पहले सर। इत्तला कर दीजिए, फिर एक बार हाँ, आप जरूर सर, दर्शन जरूर। करेंगे। आज मैं दर्शन वर्ड इसलिए बोल रहा हूँ, मुलाकात नहीं बोल सकता। ऐसे इंसान, मैंने अगेन कहा कि देवदूत हैं, इंसान नहीं। आप अपने को कुछ भी माने, पर आप जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही अद्भुत और सराहनीय है। बहुत बहुत बढ़िया लगा डॉक्टर साहब से थोड़ी देर बात करके। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। प्रणाम सर, प्रणाम।